देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो चुका है। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। और इस दौरान बीजेपी के ऑब्जर्वर्स विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहे। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस और शिंदे दोनों ने ही कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे और इसकी जानकारी दे दी जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होने वाला है। महायुति ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। महाराष्ट्र राज्यपाल को थमाई समर्थन की चिट्ठी। महाराष्ट्र में कल अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शाम 5:30 बजे होना है आजाद मैदान में। इसके लिए आज राज्यपाल से मुलाकात हुई है और समर्थन का जो पत्र है वो राज्यपाल को सौंप दिया गया है। इसी बीच दोनों पर्यवेक्षक जो दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे उनकी मौजूदगी भी थी और अब ये तय हो चुका है कि महाराष्ट्र में सीएम के पद पर देवेंद्र फडणवीस ही काबिज होने वाले हैं। इसी के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि भले दोनों डिप्टी सीएम बन रहे हो लेकिन हम साथ में मिलकर सरकार चलाएंगे। सत्यप्रकाश सोनी ग्राउंड जीरो मुंबई से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, आखिरकार इस सवाल का अंत हो चुका है कि आखिर महाराष्ट्र में सीएम के पद पर कौन विराजने वाला है। देवेंद्र फडणवीस को कमान दे दी गई है और कल उनका शपथ ग्रहण समारोह भी शाम 5:30 बजे होना है। इस समय क्या कुछ तैयारी वहां चल रही है? बिल्कुल शिखा जी, कल 5:30 बजे मुख्यमंत्री की शपथ विधि होने वाली है और इस शपथ विधि में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित भारत राज्य के करीब 22 मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार 11 दिनों से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया। देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लग गई है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह देखा गया, जश्न देखा गया। लोग लगातार आतिशबाजी करते नजर आए, लेकिन उसके साथ ही जो है तीनों नेता जो है एक साथ महायुति के जो नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में किस तरह का जो है मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो रहेगा, किसे कितनी सीटें दी जाएगी, कौन जो है कहाँ से जो कौन विभाग से जो है मंत्री बनेगा, इस पर चर्चा अधूरी रह गई। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह रहे थे कि जब राजभवन से लौटेंगे तो उसके बाद देर शाम तक वह जो है किन पोर्टफोलियो के साथ कौन कितने लोग जो है शपथ विधि में भाग लेंगे वो हम आपको बता देंगे। लेकिन एक बात जरूर उन्होंने कहा कि हम भले मुख्यमंत्री बने हैं लेकिन एक टेक्निकल वर्ड है, जबकि हम तीनों साथ हैं। तीनों लोगों को धन्यवाद उन्होंने दिया। खासकर जो है एकनाथ शिंदे का उन्होंने आभार व्यक्त किया। कहा कि एकनाथ शिंदे ने हमारे लिए राज्यपाल से जो है पत्र लिखकर हमें मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह किया। उसके बाद अजित पवार का भी उन्होंने धन्यवाद किया। अजित पवार को भी कहा कि अजित पवार एनसीपी के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी हमारे लिए राज्यपाल से पत्र देकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए निवेदन किया है। तो दोनों का धन्यवाद करते हुए लेकिन सत्यप्रकाश जरा ये बताइए कि सीएम पद को लेकर के इतना रसाकशी हुई, इतने संशय रहे और उसके बाद ये तय कर दिया गया कि देवेंद्र फडणवीस ही एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम बनने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मंत्रिमंडल में किसको किसको जगह मिल सकती है, क्या इसको लेकर के कोई अटकलें लग रही है इस समय मुंबई में? बिल्कुल शिखा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 21 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, जबकि एकनाथ शिंदे गुट से 12 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। वहीं अजीत पवार गुट में 8 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। किन नामों की पर मुहर लगेगी यह आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगातार चर्चा चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को वक्त ही नहीं मिला कि इस पर विशेष चर्चा कर ले। हालांकि महायुति ने इसी को लेकर वर्षा बंगलों पर बैठक 1 घंटे की जरूर हुई थी, लेकिन चूंकि राज्यपाल से मिलने का तय मुकर्रर किया गया था, 3 बजे तीनों नेताओं को जो है राजभवन पहुंचना था, राज्यपाल के पास सरकार बनाने का प्रस्ताव देना था, तो इसलिए निकल गए, बातें अधूरी रह गई। एक बार फिर से यह बैठक होने वाली है और बैठक के साथ ही आज तय हो जाएगा कि कल शपथ विधि
सॉरी जी। कितने मंत्री जो है शपथ विधि में जो है शपथ लेंगे, इस तरह की बातें जो है चलिए ठीक है शाम सत्य तक प्रकाश, clear हो अब बने रहिएगा। तो देखिए मुंबई में इस समय, महाराष्ट्र में तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है, सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम पद की कमान को संभालेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे और अजित पवार को क्या पद मिलेगा। पहले से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बनेंगे, और हो भी वैसा ही रहा है, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी क्लियर किया। उन्होंने कहा कि भले ये कोई संवैधानिक पद ना हो, टेक्निकल कोई पद ना हो डिप्टी सीएम का, लेकिन हम साथ में मिलकर के सरकार चलाने वाले हैं। तो अब कुछ ही वक्त का इंतजार है, क्योंकि बिल्कुल 24 घंटे के बाद लगभग सीएम पद की शपथ लेते हुए आपको देवेंद्र फडणवीस नजर आने वाले हैं। और उनके साथ ही आपको याद आएगा उनका वो बयान जो उन्होंने सरकार छोड़ते हुए, यानी जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया और एकनाथ शिंदे को कमान दी गई थी, तब उन्होंने चंद लाइनों का इस्तेमाल किया। आज लोगों के जहन में वो बात घूम रही है, क्योंकि वाकई देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से वापसी की है और एक बार फिर से महाराष्ट्र में सत्ता की कमान वो संभालने वाले हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, कल जब सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, तो किन किन लोगों की वहां पर मौजूदगी रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, करीब 22 मुख्यमंत्री इसमें भाग लेने वाले हैं। इसके बाद साहित्यकार भी भाग लेने वाले हैं, लाडकी बहना भी भाग लेने वाली है, तमाम साधु संत भी भाग लेने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए करीब 40,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता भी भाग लेने वाले हैं। तो बड़ी तैयारियां जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसमें मुंबई पुलिस की बेहद खास भूमिका रहने वाली है। मुंबई पुलिस की तरफ से गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि कोई भी शख्स आज़ाद मैदान के आसपास कोई पार्किंग न करे। पार्किंग के लिए दूसरे लोकेशंस दिए गए हैं, उन लोकेशन पे आपको पार्किंग करनी है, और कोई भी जो है निजी वाहनों का इस्तेमाल पूरे मामले को लेकर के सत्य प्रकाश कहा जा रहा है कि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं, अजित पवार भी संभवतः डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे? क्या इसको लेकर के अभी कोई संशय भी है? देखिए, गृह विभाग और सीएम के अलावा कई खाते जो है सीएम के पास रहेंगे। उसके बाद डिप्टी सीएम जो है अजीत पवार, जिनके पास वित्त विभाग रहेगा। उसके बाद डिप्टी काउंसिल स्पीकर पद का उन्हें दिया गया है, जबकि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रहेंगे। उसके साथ उन्हें अर्बन डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो दिया गया है। काउंसिल स्पीकर का भी पद उन्हें दिया गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस पद को लेकर लड़ाई थी, बीजेपी का जो ये फॉर्मूला रहा है राज्य में 2 डिप्टी सीएम रखने का, वो महाराष्ट्र में भी रहने वाला है। एक एकनाथ शिंदे होंगे और दूसरे होंगे अजित पवार। बिल्कुल, एक सीएम 2 डीसीएम का फार्मूला चलने वाला है, और ये 5 साल चलने वाली सरकार के लिए बनाया गया है और सहमति से बनाया गया है। सभी सहयोगी दल एक साथ मिलकर यह फैसला लिया है। हालांकि एकनाथ शिंदे जरूर ना चल रहे थे, लेकिन कल 1 घंटे की बैठक जो देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई है, उस बैठक में यह पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि हम सब साथ रहेंगे और साथ जो है सरकार बनाएंगे। जो भी सहयोग होगा मिलजुल कर साथ में रहेंगे, और जो फैसले होंगे वो साथ में ही लेंगे। और इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से यह कहा गया कि अगर सीएम की कुर्सी जो है देवेंद्र फडणवीस को दी जाती है, तो उन्हें डीसीएम बनने में कोई ऐतराज नहीं है, और इसी को लेकर अटकलें लगाई गई। लेकिन शाम तक यह क्लियर हो गया कि अब एकनाथ शिंदे डीसीएम पद लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए जो पोर्टफोलियो तैयार किया गया है शायद उन्हें पसंद आया, शायद उन्हें उनकी मांगों के अनुसार है, क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर की प्रकाश, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि भले डिप्टी सीएम के पद को एकनाथ शिंदे ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन आने वाले समय में जब बीएमसी के चुनाव होंगे तो फिर जितनी जरूरत बीजेपी को शिवसेना की है, एकनाथ शिंदे की है, उस समय बड़ी मांगे शिवसेना की तरफ से यानी शिंदे गुट की तरफ से भी रखी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरह का परफॉर्मेंस शिवसेना शिंदे गुट का रहा है वो बेहतरीन रहा है। उसी के दम पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी प्रचंड जीत मिली है। लाडकी बहना हो, चाहे लाडका भाऊ हो, या फिर अन्य योजना हो, उसका भरपूर लाभ जो है इस चुनाव में देखने को मिला है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है कि लाडकी बहना का जो आशीर्वाद मिला है उसे भुलाया नहीं जा सकता, और आने वाले समय में एक बार फिर से लाडकी बहना
के लिए काम करने के लिए महायुति की सरकार कटिबद्ध है और लगातार कोशिश भी की जा रही है कि तीनों दलों को आपसी सामंजस्य के साथ बिठाया जाए, तीनों दल मिलकर जो है सहमति से जो है आगे जो भी निर्णय ले, तो ये बड़ा निर्णय होगा जो महायुति और भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, तो देखिए ये बड़ा निर्णय होने के साथ साथ बड़ा डिफिकल्ट निर्णय भी रहा होगा, क्योंकि एक तरफ शिवसेना को मनाना, दूसरी तरफ अजित पवार को सार्थक रूप से मनाना और तीसरी तरफ फडणवीस जिन्होंने अपने पोस्ट को, अपने सीएम पद को छोड़ा था, उनकी वापसी कराना ये बीजेपी के लिए भी आसान नहीं रहा होगा। अब चूंकि तैयारियों का ही जिक्र हो रहा है लगातार सत्य प्रकाश, क्योंकि महाराष्ट्र में एक लंबे समय के बाद फडणवीस की वापसी हो रही है, ऐसे में क्या कुछ और तैयारियां वहां पर इस समय हो रही है? क्योंकि जितनी भी पॉलिटिक्स चल रही थी, विपक्षी पार्टी को हमने देखा वो हमलावर थे, वो कह रहे थे, महायुति पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि भाई जनता ने आपको चुन तो लिया है लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ऐसे में जनता का जो मैंडेट रहा है और वो भी बीजेपी के फेवर में इस तरीके से रहा है, उसके बाद जाहिर है ज्यादा से ज्यादा जो विभाग है वो बीजेपी अपने पास रखेगी, लेकिन मिली जुली जब ये सरकार होगी तो उसका क्या असर महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आने वाला है सत्य प्रकाश? देखिए, देवेंद्र फडणवीस को 5 साल का पुराना अनुभव है। 5 साल उन्होंने पूरी तरह से सरकार चलाई थी, हालांकि 2.5 साल शिंदे के साथ उन्होंने चलाया, लेकिन 5 सालों को जो पुराना अनुभव, उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस एक सुलझे हुए नेता है, लंबे समय से वह राजनीति में काम कर रहा है। 22 साल की उम्र में वह मेयर बने, उसके बाद से लगातार वह संघर्ष करते हुए दूसरी बार जो है, हालांकि तीसरी बार वह मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन दूसरी बार जो है लंबे समय के लिए वह मुख्यमंत्री बने, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा अनुभव उनके साथ रहेगा। लेकिन आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने उन्हें कहा, वो थोड़े हास्य मूड में जरूर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने हमारे लिए मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की थी, हमारे लिए सिफारिश की थी, लेकिन अब हमें मौका मिला है तो हम उनके लिए सिफारिश कर रहे हैं। और इसका मतलब कि समय बदलते रहता है, कुर्सियां नहीं बदलती है, ऐसे में नेता बदल जाते हैं लेकिन कुर्सी वही रह जाती है। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सिंहासन दिया गया है, जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है, और इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही महायुति के नेता यह भी कर रहे हैं कि इस बार जो है सरकार चलाना एक चुनौती है, क्योंकि हमें जिस तरह से जनता ने भर भर कर वोट दिया है, भर भर कर जो है प्रसाद दिया है, उसी तरह से उसी स्पीड में हम लोगों को काम भी करना होगा। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा अनुभव इस बार जो है काम आएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है वो बिल्कुल अलग रही है, और इसी अलग राजनीति के चलते 11 दिन की जीत के बाद आज जो है फैसला हुआ कि आखिरकार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा और 2 DCM कौन होंगे, और उनको किस तरह से मनाया गया। तो तमाम कोशिशों के बावजूद जो है अब भारतीय जनता पार्टी ये आश्वस्त हो गई कि कल जब शपथ विधि होगी तब कहीं न कहीं एक इतिहास बनेगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक छोटे कद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत करते हुए और महाराष्ट्र के तीसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और हमने देखा है कि आरएसएस का योगदान भी रहा। पहले हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा में चुनाव हुए तो आरएसएस की बड़ी भूमिका रही, और फिर जब बात महाराष्ट्र की होती है तो आरएसएस की भूमिका वहां पर जर्रे में नजर आता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस न केवल बीजेपी के चहेते हैं बल्कि आरएसएस के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, और इसके साथ ही वो जो बातें की जा रही थी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां बन गई हैं, वो पहले ही इन सारे सवालों पर फुल स्टॉप लग चुका है। और जब देवेंद्र फडणवीस का नाम एक बार फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के सामने आया है तो जाहिर है दोनों के रिश्ते और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस को जितना एक्सपीरियंस है उसको लेकर के महाराष्ट्र में सरकार चलाने की तैयारी इस समय बीजेपी पूरी तरीके से कर रही है। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में आरएसएस का हाथ नहीं रहा, इसलिए लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली। इस बार खुलकर आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया है। आरएसएस का पूरी तरह से समर्थन रहा भारतीय जनता पार्टी का। आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बता रहे थे कि कैसे हिंदुत्व को लेकर आगे चलना है, हिंदुत्व को वोट करो। एक है तो सेफ है का नारा जमकर आरएसएस ने भी चलाया। तो ये कहा जा सकता है कि आरएसएस की बहुत खास भूमिका इस बार की सरकार में है, और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को तीसरी बार जो है उनको मनोनीत किया गया है मुख्यमंत्री के तौर पे। तो उसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आरएसएस की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था
कि अगर इस वक्त जो है महाराष्ट्र में कोई सरकार को सर्वाइव कर सकता है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम है, क्योंकि शरद पवार जैसे नेता उनके सामने खड़े हैं, उद्धव ठाकरे जैसा नेता उनके सामने खड़े हैं, नाना पटोले जैसा नेता उनके सामने खड़े हैं। इन सभी को का मुकाबला करना महायुति के लिए तो चैलेंज है ही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अगर देवेंद्र फडणवीस को यह मौका दिया जाता है तो बखूबी जो है इन तमाम नेताओं से निपट सकते हैं। अपने आप को चाणक्य कहने वाले जो है शरद पवार की हालत ऐसी हो गई कि 10 सीटों पर सिमट गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी रणनीति ने इस तरह से काम किया कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ी। 132 सीटें लाई, तो सहयोगी दलों ने मिलकर 230 से ज़्यादा सीटें लाई और अन्य सहयोगी दल है वो समर्थन के लिए तैयार है। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है जो आगे बढ़ता है उसके साथ लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार भी रहते हैं। ठीक उसी तरह से महायुति के साथ हुआ है। महायुति ने जिस तरह का काम किया है, जिस तरह का सामंजस्य बिठाया, 2.5 साल में डीसीएम रहते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से एकनाथ शिंदे का साथ दिया, हर फैसले में एकनाथ शिंदे के साथ जो है देवेंद्र फडणवीस खड़े रहे। अब देवेंद्र फडणवीस की बारी आई है जब एकनाथ शिंदे उन्हें पूरी तरह से समर्थन देने के लिए कटिबद्ध है। उनका कहना है कि जिस तरह से 2.5 साल हमने सरकार चलाई, अब 5 साल चलाएंगे। हालांकि बड़ा अनुभव जो है देवेंद्र फडणवीस को है, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई है तो उन्हें बड़ा अनुभव है, लेकिन हमारे 2.5 साल का जो अनुभव है उसे भी हम देवेंद्र फडणवीस को शेयर करेंगे, साथ में रहेंगे, साथ में निर्णय लेंगे। देखिए कहीं ना कहीं ये कयास लगाए भी जा रहे थे कि चूंकि यहाँ बीजेपी का इंटरफेरेंस है और बीजेपी मौजूद है तो सारी जो चीजें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से होगी और ज्यादा कुछ परेशानी होगी नहीं। अच्छा, जरा हम सुनवाते हैं कि राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपने के बाद महायुति की तरफ से कहा क्या गया है। फिर मैं लौटती हूँ आपके पास सत्य प्रकाश। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथराव शिंदे जी ने शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर और शिवसेना के लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लेजिस्लेचर पार्टी के नेता माननीय अजीत दादा पवार जी ने भी उसी प्रकार का पत्र दिया है। श्री विनय कोरे जी, रवि राणा जी, श्री गुट्टे जी और हमारे इंडिपेंडेंट्स जो हमारे साथ हैं, सभी ने इसी आशय का पत्र माननीय राज्यपाल जी को सौंपा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, दावा पेश करने के बाद महायुति की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें साफ तौर पर नजर आया कि एक साथ मिलकर के चलने की प्रेरणा दी जा रही है। एक साथ मिलकर के चलने की बात देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई और यही बात शिंदे की तरफ से कही जा रही है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जब बीएमसी के चुनाव होंगे उसकी जो तस्वीर है यहाँ पर साफ तौर पर सत्यप्रकाश नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। उसमें महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना का बहुत बड़ा अहम रोल होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना एक निर्णायक जो भूमिका निभाती है। खासकर महानगर पालिका में जो कॉरपोरेशन होता है उसमें जो है महानगर पालिका की बेहद खास भूमिका होती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसी रणनीति के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनाया है, कि क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की भूमिका बेहद खास होने वाली है। नागपुर से लेकर मुंबई तक जिस तरह का उनका राजनीतिक ध्रुवीकरण रहा है वो बेहद काम आने वाला है। और एकनाथ शिंदे को साथ में लेने का तात्पर्य यही है कि जो मराठी वोट है, मराठी वोट बैंक है, उसे किसी भी तरह से जो है महायुति के खाते में डाला जाए। क्योंकि अब जब शिवसेना यूबीटी की तरफ से करीब 30 सालों से महानगर पालिका पर कब्जा है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ महायुति काम करेगी। और इसी ताकत के साथ महायुति अपने कामों को दिखाएगी, जन जन तक पहुंचाएगी कि किस तरह से महायुति का विचार है, किस तरह से महायुति का विकास है। और इसे लेकर जो है फिर
महायुति के सभी नेता जो है महानगर पालिका पर कूच करेंगे और एक बार बिल्कुल। फिर से और वापसी ये तो कराने अब की आगे पूरी की कोशिश तस्वीर करेंगे। होगी। फिलहाल इंतजार तो कल शाम 5:30 बजे का है सत्य प्रकाश, जब महाराष्ट्र को उसका नया सीएम मिलने वाला है।